डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, मैं विकास दयाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के ज्योतिर्मय परिसर के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम एक नई यूनिट, जिसकी यूनिट 12 नाम है, पश्चिमी विचारधाराओं में सामाजिक परिवर्तन का अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन और पश्चिम समाज के बीच संबंध को स्थापित करना और पश्चिमी संस्कृति की विचारधाराओं को जानना है। मित्रों, समाज एक प्रगतिशील संस्थान है जो समय के साथ साथ निरंतर बदलता रहता है। यह बदलाव कभी धीरे धीरे, कभी तीव्र गति से होता है। समाज में यह परिवर्तन मानव क्रियाओं और सोच, परिस्थितियों, विचारधाराओं के अनुसार आता है। धार्मिक ग्रंथों में सामाजिक नियम लाए जाते थे और लोग अपने जीवन धार्मिक विश्वासों पर आधारित होते थे। मंदिर, गुरुकुल, व्रत, संस्कार आदि सामाजिक जीवन के अभिन्न अंग थे। वैज्ञानिक युग की शुरुआत के साथ ही समाज के नए प्रश्न उठने लगे। विचारकों और समाजशास्त्रियों ने सामाजिक संरचनाएं, असमानताएं और मानव संबंधों का विश्लेषण करना आरंभ किया। इसके साथ ही समाज को समझने का नया दृष्टिकोण मिला, जो वैज्ञानिक और तर्क आधारित था। मित्रों, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति के पश्चिमी समाज में बड़े बदलाव किए। इन क्रांतियों के कारण लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, औद्योगिकरण और नगरीकरण जैसे मूल्य समाज में प्रवेश करने लगे। इसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे विश्व पर पड़ा और पारंपरिक ढांचों में टूट फूट आई। 20वीं सदी में वैश्वीकरण का प्रमुख कारण बनाए, जिससे समाज के हर क्षेत्र प्रभावित किया। जीवन शैली में आधुनिकता आई और सोच में व्यावसायिक हो गई, और इस प्रकार सामाजिक संस्थाएं भी तकनीकी व बाजार से जुड़ने लगी। पारंपरिक मूल्यों की जगह प्रगतिशील विचारों ने लेनी शुरू कर दी। मित्रों, पश्चिमी सभ्यता ऐतिहासिक रूप से अनेक सामाजिक, राजनीतिक और परिवर्तनों का साक्षी रही है। औद्योगिक क्रांति, विकास, वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी विकास के सामाजिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया है। लोकतंत्र, मानवाधिकार, स्वतंत्रता जैसे विचारों ने समाज को सोच और जीवन शैली को एक नया रूप दिया। शिक्षा ने लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने और निर्णय लेने की क्षमता दी। मित्रों, पूंजीवाद के आगमन में समाज के में वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। जैसे बहुत से समाजशास्त्री हुए, जैसे कार्ल मार्क्स, मार्क्स वेबर, एलिम दुर्खैम ने नए नए दृष्टिकोण को समझाया। और पश्चिमी समाज में परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है जो क्रमिक रूप से सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। पश्चिमी विचारधाराओं की ऐतिहासिक जड़ें प्राचीन ग्रीक और रोमन संस्कृति से मिलती है। प्लेटो, अरस्तु, पाइथागोरस और शेक्सपियर जैसे विचारकों ने सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से नैतिक मुद्दों पर गहन विचार प्रस्तुत किए, जिससे पश्चिमी सोच की नींव पड़ी। मध्य युगीन यूरोप के चर्च और ईसाई धर्म का व्यापक प्रभाव था। न्याय प्रणाली और जीवन शैली और संस्कृति पर धार्मिक मान्यताओं की प्रधानता रही। इसके बाद पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति ने यूरोप में आधुनिकता की दिशा में अग्रसर किया। इस युग में वैज्ञानिक सोच, मशीनों का प्रयोग और सामाजिक संरचनाओं में आमूलचूल परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों में कार्ल मार्क्स, मार्क्स वेबर, रूसो, फ्रॉइड, कांट और हन्ना अरेंट जैसे विचारक उभरे, जिन्होंने समाज में राजनीतिक, धर्म और शिक्षा के क्षेत्र में नई दृष्टि दी। इन विचारधाराओं से आधुनिक पश्चिमी चिंतन और प्रगतिशीलता को बल मिला। अंततः उपनिवेशवाद के माध्यम से पश्चिमी संस्कृति का वैश्विक प्रभाव स्थापित हुआ। एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के अनेक देशों ने इन विचारधाराओं ने शिक्षा, प्रशासन और न्याय प्रणाली को प्रभावित किया, और स्वतंत्रता के बाद भी इनका प्रभाव बना रहा। मित्रों, पश्चिमी विचारधाराओं का परिचय। आधुनिक युग के प्रमुख वैचारिक विचारधाराएं हैं जिनकी जड़ें प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यता से मिलती है। पुनर्जागरण, वैज्ञानिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति के दौर में इन विचारों का विकास हुआ। इन विचारधाराओं ने न केवल पश्चिमी युग के समाज को, बल्कि पूरी दुनिया को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे को प्रभावित किया। ये विचारधाराएं स्वतंत्रता, समानता, तर्कशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और गरिमा को सबसे ऊपर रखती है। मित्रों, इससे यह माना जाता है कि समाज के निर्माण की इकाई व्यक्ति है और उसकी इच्छाएं, अभिव्यक्ति और निर्णयों का सम्मान होना चाहिए।
व्यक्तिवाद आत्मनिर्भर को प्रोत्साहित करता है और यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार होना चाहिए जब तक वह दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन ना करे। समाजवाद। विद्यार्थी मित्रों, समाजवाद एक सामाजिक और आर्थिक विचारधारा है जो समानता, सामाजिक न्याय और संसाधनों का सामूहिक स्वामित्व पर बल देती है। इसका उद्देश्य समाज के शोषण को, असमानता को समाप्त करना है। समाजवाद का मानना है कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों में कुछ लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका लाभ पूरे समाज को मिलना चाहिए। 1917 की रूसी क्रांति में समाजवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किया। रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता एक ऐसी विचारधारा है जो समाज की परंपराओं, सांस्कृतिक मूल्यों और स्थापित व्यवस्थाओं को बनाए रखने की बात करती है। यह विचारधारा अचानक या उग्र सामाजिक परिवर्तनों के विरुद्ध है और धीरे धीरे संतुलन ढंग से परिवर्तन को स्वीकार करती है। इसका विश्वास है कि परंपराएं समाज को स्थिरता और दिशा देती है और उन्हें बनाए रखने में सामंजस्यता की आवश्यकता होती है। उदारवाद। मित्रों, उदारवाद एक आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, विधिक समानता और निजी संपत्ति के अधिकार को प्राथमिकता देती है। यह विचारधारा लोकतंत्र, मानवाधिकारों की रक्षा और पारदर्शिता पर बल देती है। उदारवाद के अनुसार राज्य का उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना है, न कि उन पर अत्यधिक नियंत्रण करना है। पूंजीवाद। मित्रों, पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी हाथों में होता है। यह विचारधारा मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें मुनाफा, प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा दिया जाता है। पूंजीवाद मानता है कि यदि व्यक्ति को संपत्ति और व्यवसाय की स्वतंत्रता दी जाए तो वह अपने लाभ के साथ साथ समाज की आर्थिक प्रगति में भी योगदान देगा। हालांकि इसके साथ सामाजिक असमानताएं भी चुनौतियों से जुड़ी है। राष्ट्रवाद। मित्रों, राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो अपने राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और सांस्कृतिक पहचान को सर्वोपरि मानती है। यह विचारधारा लोगों में राष्ट्रीय गौरव और कर्तव्य भावना का विकास करती है। राष्ट्रवाद का उद्देश्य है कि नागरिक अपने राष्ट्र की सेवा करें, उसकी अखंडता की रक्षा करें। भारत में स्वतंत्रता संग्राम सहित विश्व की अनेक आंदोलनों में राष्ट्रवाद की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य को धर्म से अलग रखने की बात करती है। इसके अनुसार सरकार को किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता, सहिष्णुता और समरसता को प्रोत्साहित करती है। मित्रों, यह विचारधारा आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों की नींव मानी जाती है और जहां भी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, चाहे वह धर्म कुछ भी हो। विज्ञानवाद। विज्ञानवाद एक ऐसी वैचारिक प्रवृत्ति है जो विज्ञान का ज्ञान को सर्वोच्च स्रोत मानती है। इसमें यह विश्वास होता है कि हर समस्या का समाधान तर्क, प्रमाण और वैज्ञानिक पद्धति से संभव है। विज्ञानवाद अंधविश्वास, रूढ़िवाद और अज्ञानी मान्यताओं का विरोध करता है। यह आधुनिक युग की सोच को आकार देता है और तकनीकी प्रगति के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाने में विश्वास रखता है। विद्यार्थी मित्रों, पश्चिमी समाज के विकास के साथ साथ व्यापार और बाजारों के स्वरूप में भी गहरा परिवर्तन आया। पहले मनुष्य जो उत्पादन करता था वह केवल अपने उपयोग के लिए होता था, लेकिन अब वही उत्पादन व्यापार हेतु किया जाने लगा। इस परिवर्तन में व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ। पहले जो वस्तुएं केवल स्थानीय स्तर पर बनाई जाती थी, वह अब दूर दराज के क्षेत्रों में भेजी जाने लगी। समुद्री मार्गों और जहाजों के विकास ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नई दिशा दी। अमेरिका, अफ्रीका और एशिया जैसे महाद्वीपों ने व्यापार का विस्तार हुआ। मसाले, रेशम, सोना, चांदी, रुई जैसे कृषि उत्पादों की मांग अत्यधिक बढ़ गई। इसके बाद ही वैश्विक स्तर पर व्यापारिक संबंध स्थापित हुए और विशेषकर ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली और स्पेनी लोगों ने व्यापारिक कंपनियां स्थापित की, अर्थव्यवस्थाओं को नियंत्रित किया। इसके पूंजीवादी ढांचे का निर्माण हुआ और समाज में पूंजीपति और श्रमिक वर्ग का जन्म हुआ। इन नए आर्थिक संबंधों का विश्लेषण करते हुए कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों ने वर्ग संघर्ष जैसी अवधारणाएं दी। विज्ञान और तकनीकी के विकास से व्यापारिक क्रांति और तेज किया। पश्चिमी समाज के विकास के साथ साथ व्यापार के स्वरूप के में भी व्यापक परिवर्तन आए। मसाले, कपास, खनिज पदार्थ जैसे सोना, चांदी, तांबा, सांस्कृतिक वस्तुएं जैसे कपड़ा, भाषा, संगीत और औद्योगिक उत्पादों का वैश्विक स्तर पर व्यापार हुआ। भारत और एशिया के से मसालों और कपास का निर्यात तथा यूरोप के औद्योगिक वस्तुओं का प्रसार तेजी से बढ़ा। सेवा क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, मीडिया और तकनीकी भी व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। इस व्यापारिक क्रांति के साथ साथ नगर और व्यापारिक केंद्र उभरे। मित्रों, लंदन ब्रिटिश व्यापार की सेवा का केंद्र बना। न्यूयॉर्क वैश्विक वित्त और उद्योगों का प्रमुख केंद्र बना। फ्लोरेंस कला और संस्कृति का केंद्र रहा।
जबकि जनेवा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और चर्चाओं का प्रमुख स्थल बना। पेरिस, रोम और वॉशिंगटन जैसे शहर सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव के वैश्विक केंद्र बन गए। इस तरह व्यापार, तकनीकी और वैश्वीकरण ने पश्चिमी समाज को एक सशक्त वैश्विक शक्ति में बदला। मध्ययुगीन यूरोप में सत्ता चर्च और सम्राटों के हाथ में केंद्रित थी, लेकिन 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन के माध्यम से चर्च की शक्ति कम हुई और ब्रिटिश संसद को अधिक और अधिकतर दिया गया। सत्ता के विकेंद्रीकरण की नींव रखी गई। 18वीं सदी में फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने लोकतंत्र, समानता और मानवाधिकार जैसे सिद्धांतों को स्थापित किया। 14वीं सदी में पुनर्जागरण ने कला, साहित्य, वैज्ञानिक चिंतन और पुनर्जीवित किया, स्वतंत्रता की सोच को बढ़ाया। वैज्ञानिक क्रांति के दौरान कोपरनिकस, गैलीलियो और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने परंपरा विश्वासों को खंडित किया, आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन के तरीके को बदल दिए। इसके साथ ही समाजवाद, साम्यवाद और उदारवाद जैसी नई सामाजिक और राजनीतिक विचारधाराएं भी उभर कर सामने आई, जिन्होंने समाज को आधुनिक पश्चिमी समाज की रूपरेखा का आकार दिया। मित्रों, आप इन विषयों पर और अधिक जानकारी को अगर विकसित करना चाहते हैं तो यहाँ दिए गए संदर्भों का आप और अध्ययन कर सकते हैं और दिए गए प्रश्नों के माध्यम से आप अभ्यास कर ज्ञान की परख भी आप कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आशा है कि आप आज सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। स्वाध्यायः परः